भारत और किसी मामले में विश्व गुरु बने ना बने, युवाओं और बेरोजगारों को सताने में, उनकी जिंदगी का मजाक उड़ाने में विश्व गुरु बनने की ओर कदम बहुत पहले ही बढ़ा चुका है। इसकी झलक हर उस परीक्षा के दौरान देखने को मिल जाती है जब जानवरों से भी बदतर हालात में बेरोजगार युवा ट्रेन पर लटकते हुए अपनी जान को जोखिम में डालते हुए परीक्षा देने सेंटर पर जाते हुए दिखाई देते हैं। कल उत्तर प्रदेश प्रारंभिक पात्रता परीक्षा समाप्त हुई। उस दौरान जिस तरह का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, उसे देखने के बाद भी अगर सरकार की आत्मा जागृत नहीं होती है, तब इस बारे में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अंधी और बहरी ही नहीं बल्कि मृत सैया पर लेटी हुई है। अपने युवाओं के लिए, उनकी जान के लिए, उनके भविष्य की चिंता उन्हें है ही नहीं। इस दौरान छात्रों को किस किस प्रकार का सोशल मीडिया पर अपनी चिंता जताई, विपक्ष के नेता लोग कैसे योगी प्रशासन की नाकामी पर उन्हें घेर रहे थे और खासकर लड़कियों को इस दौरान क्या क्या दिक्कतें हुई, सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएसएससी की प्रारंभिक पात्रता परीक्षा पीईटी 2022 में शामिल होने के लिए प्रदेश के सभी जिलों से अभ्यर्थी की भीड़ उमड़ पड़ी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे भीड़ के वीडियो और फोटो देखकर आपके तो होश उड़ गए होंगे। बता दें कि ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर रिक्तियों को भरने के लिए सालाना आयोजित होने वाली 2 टियर परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा कल समाप्त हुई थी। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा में अभी व्यस्त हैं, उन्होंने भी जब परीक्षा देने जा रहे हैं अभ्यर्थियों की बेबसी देखी तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने ट्वीट करते हुए सरकार से कहा कि यूपी टीईटी फॉर्म 37 लाख खाली पद गिनती के इन युवाओं को सालाना 2 करोड़ रोजगार का झांसा दिया गया था। लेकिन इस तस्वीर में शिक्षित बेरोजगार युवाओं की बेबसी दिख रही है। यह साफ है कि प्रधानमंत्री आंखें मूंद कर बैठे हैं और नौजवान ठोकर खाने को मजबूर हैं। जिस प्रकार देश में कोई भी घटना घटने पर भाजपा की आईटी सेल यह कहने में जुट जाती है कि देश के हिंदू खतरे में है, देश का बॉर्डर खतरे में है, देश की सुरक्षा खतरे में है, देश की संस्कृति खतरे में है। लेकिन जिस प्रकार की बद इंतजामी छात्रों के लिए यूपी सरकार ने की, जिस प्रकार से बुचरखाने में ले जाने वाले बकरे को कसाई गाड़ी में कोच कर ले जाते हैं, सर कहीं है पैर कहीं है, इसका कोई ठिकाना नहीं होता है, एक के ऊपर एक को जानवर को लाद कर ले जाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के 37 लाख लड़के लड़कियां इस परीक्षा को देने के लिए अपने घर से 400 किलोमीटर दूर ट्रेन में जा रहे थे। इसको देखने के बाद सिर्फ यही पता चलता है कि बाकी कुछ खतरे में हो या नहीं, अभी जो सरकार है उसकी जो रवैया है उसे देखने के बाद जो अपने आप को कट्टर हिंदूवादी और युवाओं की चिंता करने वाली खुद को कहती है, उनके कारण देश के युवाओं का भविष्य जरूर खतरे में है। पंकज साहू नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि देख लीजिए, यह कांवड़िया नहीं है, ना ही यह कांवड़ की यात्रा है। ये बेरोजगार छात्र हैं जो यूपी टीईटी का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। कांवड़िए होते तो इन पर हेलीकॉप्टर से फूल की वर्षा होती, डीएम साहब पानी पिला रहे होते। गौरव श्याम पांडे नाम के एक और ट्विटर ने छात्रों के समर्थन में ट्वीट करते हुए लिखा कि परीक्षा देने जा रहे बेरोजगार भूसे की तरह ट्रेन में ठसाठस भरे हैं। सैकड़ों किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर बना दिया गया। ट्रेन तो दूर की बात है, कम से कम उत्तर प्रदेश परिवहन की अतिरिक्त बसें भी योगी जी चलवा दिए होते, जिस प्रकार चुनाव की रैलियों में आप लोग चलवाते हैं। मिले कदम जुड़े वतन नाम के एक ट्विटर यूजर ने आगे लिखा कि रैली में जाओगे तो फ्री बस के साथ नाश्ता सब भी मिलेगा। बेरोजगारी दूर करने की प्रयास करोगे, अगर पेपर देने जाओगे तो तुम्हें तुम्हारे हाल पर सरकार ऐसे ही छोड़ देगी। हर जगह इस परीक्षा में हुई बद इंतजामी पर बहस जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जिन हजारों छात्राओं की इस परीक्षा में भयंकर भीड़ के कारण ट्रेन छूटी, उन्हें बस नहीं मिल पाई, क्योंकि जिस हाल में लड़के ट्रेन में लटक कर जा रहे थे, लड़कियां तो जा सकती नहीं थी, उन्हें बस और कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही थी जो अपने सेंटर पर वह पहुंच पाए। वह खुद को कैसे समझाएगी कि मैंने इस परीक्षा में क्यों नहीं सम्मिलित हो पाई? क्या ऐसे परीक्षार्थियों के लिए सरकार कोई अल्टरनेट व्यवस्था करने को तैयार है? कहने के लिए तो यह सरकार कहती है कि हम पंक्ति में खड़े अंतिम लोगों के लिए योजना लाते हैं, काम करते हैं। लेकिन जिन युवाओं के कंधे पर देश का भविष्य है, जो लड़कियां आज जहां भी मौका मिलती है वहां पर लड़कों से बेहतर प्रदर्शन करके दिखाती है, उनके लिए तो यह सरकार कोई उपाय कर ही नहीं पाई। तो खोखले दावे करने से कुछ होने वाला है नहीं। जिस तरह से सरकारी तंत्र ने इस परीक्षा के दौरान तानाशाह की तरह नजर फेर कर, मुंह घुमाकर हालात से मुंह फेर रही है, ऐसे में मुझे भगत सिंह का वह कथन याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार बहरी होती है, जब तक उसके कान में जाकर बम नहीं फोड़ा जाएगा, धमाका नहीं किया जाएगा, वह कुछ भी नहीं सुनेगी। पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने सरकार की नाकामी पर तंज कसते हुए कहा कि यूपी बाढ़ की चपेट में है और 37 लाख से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा के लिए निकले हैं। प्रश्न पत्र हल करने से बड़ी चुनौती सेंटर तक पहुंचना है। छात्रों के मांग के बाद भी न परीक्षा टाली गई, न यातायात के पुख्ते इंतजाम किए गए। शायद हवाई निरीक्षण करने से जमीनी मुद्दे नहीं दिखते हैं।
सरकार ढोल पीट-पीट कर सबको बताती है कि हमारी सरकार ने देश की महिलाओं को सशक्त किया है, उन्हें नए अवसर दिए हैं। अब आप अपने स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए। ऐसे माहौल में क्या कोई लड़की या महिला सशक्त हो सकती है? क्या इनके जितने भी दावे थे, एक परीक्षा ने उन सभी दावों को तार-तार नहीं कर दिया है? उधर जैसे-तैसे एग्ज़ाम तो हो गया, लेकिन इसके बाद एक यह भी खबर आ गई कि इस परीक्षा में भी सॉल्वर गैंग ने सेंध लगा दी है। यूपी एसटीएफ की धरपकड़ जारी है, 20 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि सरकार न सिर्फ इंतजाम कराने में विफल रही, बल्कि सही ढंग से परीक्षा हो पाए, किसी प्रकार की धांधली इसमें न हो, इसमें भी विफल रही। पता नहीं योगी जी किस प्रकार की सरकार चला रहे हैं। सरकार चला रहे हैं या प्याज छील रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। बड़े-बड़े दावे करने से ही अगर सब कुछ बदल जाता, तो जिस प्रकार योगी जी के बड़े साहब ने 14 में आने से पहले बताया था कि भाइयों-बहनों, हमारी सरकार आने पर 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, उसमें वह कितना सफल रहे हैं, यह तो आपको भीड़ देखने के बाद पता चल ही जाएगा। बाकी हम और आप वोट देते रहिए, सरकार चुनते रहिए, लेकिन इनका जो काम है हमें बनाना, वह बनाते रहेंगे। बाकी आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं घनश्याम, बहुत-बहुत धन्यवाद।